विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या रितु खंडूरी ने सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की? क्या रितु खंडूरी ने जानबूझकर सरकार की खामियां उजागर ना हो इसलिए सरकार के ही दबाव में काम किया? क्या रितु खंडूरी ने पीठ से ज्यादा अपनी पार्टी को तरजीह दी? क्या रितु खंडूरी अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां उन पर सवाल उठते रहेंगे? अभी अभी जो विधानसभा सत्र प्रदेश में हुआ, उसके बाद विधानसभा की माननीय अध्यक्षा जी ने एक बात कही। जब आप लोगों ने एक बात पूछी कि संभावित रूप में 7 दिन जो सत्र चलने वाला था, वो सत्र 2 ही दिन में क्यों समेटा गया, तो उनका ये उत्तर कि कोई बिजनेस बाकी नहीं था और वो बिजनेस बाकी न होने के कारण 7 दिन का संभावित सत्र 2 दिन में समेटा गया। मैं समझता हूं कि मुझे उनके इस उत्तर पर सख्त आपत्ति है, और आपत्ति इसलिए है कि माननीय अध्यक्षा जी एक ऐसे पीठ पर बैठी हैं जिस पीठ पर पूरे उत्तराखंड का भरोसा है। तो क्या रितु खंडूरी ने उत्तराखंड का भरोसा तोड़ा है? क्या रितु खंडूरी ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई? क्या रितु खंडूरी ने वो काम नहीं किया जिसकी उम्मीद जनता कर रही थी? या फिर रितु खंडूरी ने जो किया वो सही था और अब इस पर महज सियासत हो रही है? ये तमाम सवाल हैं जो उठते रहेंगे, लेकिन रितु खंडूरी ने क्या गड़बड़ी की, इस पर कांग्रेस खूब आरोप लगा रही है। एक तरफ जहां उनका ये कहना कि हाउस के सामने कोई बिजनेस बाकी नहीं था, कोई कार्य नहीं था हाउस में, इसलिए इसको 2 दिन में समेटा गया। ठीक उसी समय दूसरी तरफ बहुत ही विकराल यक्ष प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि 7 दिन के सत्र में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है, उस पर विपक्ष ने जो समय मांगा है चर्चा के लिए, तमाम नियमों के अधीन उन चर्चाओं के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी निश्चित रूप में समय देंगे, उस पर चर्चा कराएंगे। बहुत गंभीर मुद्दे हैं और उन गंभीर मुद्दों में अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो अन्य हत्याकांड साथ साथ में और भी हत्याकांड जो हुए हैं, प्रदेश में लगातार हत्याओं का एक दौर चल रहा है, इन पर चर्चा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो। लेकिन बड़े अफसोसजनक बात है कि इन पर चर्चा के लिए नियमों के अधीन भी माकूल समय न दिया जाना, और उसके बाद ये कहना कि हाउस के सामने कोई बिजनेस नहीं थे। मैं समझता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की जनता के प्रति ये रवैया बड़ा ही असंवेदनशील और निराशाजनक है। बैकडोर भर्ती के मामले में विधानसभा अध्यक्ष सुर्खियों में रही हैं, उनके फैसले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या अंकिता भंडारी के मामले में उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा ना कराकर या सरकार को वीआईपी वाले मसले पर दबाव उस पर ना बनाकर रितु खंडूरी ने क्या राहत दी? क्या ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जरिए अब आने वाले वक्त में उत्तराखंड उनसे सवाल करता रहेगा? क्या यकीनन स्पीकर संवेदनहीन है? वो पीठ पर है। अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड उन्हें जानकारी तो नहीं होगी, अच्छी तरह जानकारी होगी, और यह भी जानकारी होगी कि सरकार में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो प्रेस में आकर इस बात को कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो तथाकथित वीआईपी नाम आया वो एक कमरे का नाम था। क्या माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने सही बात कही है? मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, क्या ये बिजनेस नहीं था? अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, उसकी हत्या हो गई, क्या उसकी हत्या पर ये चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिए थी कि भाई कौन है वो वीआईपी? और दूसरी बात कि उस तथाकथित वीआईपी को जहां सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए था, ये पूरी की पूरी एसआईटी उस तथाकथित वीआईपी को बचाने के लिए बनी हुई है। स्पीकर की भूमिका के साथ साथ कांग्रेस ने सवाल धामी सरकार पर भी उठाए हैं, सरकार के रवैये पर भी उठाए हैं, और खास तौर पर अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर जिस तरीके से पहले दिन से बहुत सारे पहलू हैं जिनको उजागर करने की मांग होती रही है। आखिर वो वीआईपी कौन है जिस पर सस्पेंस बना हुआ है? ये सब क्या स्पीकर सदन के अंदर कर सकती थी? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी? अब ये सवाल गंभीर बना हुआ है।